ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो महापुरुष आत्मरति आत्मस्वरूप में प्रीति वाला है, आत्मनिष्ठ है और आत्मसंतुष्ट है। जो आत्मसंतुष्ट है उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। और उन कर्तव्य कर्मों के करने से उसको कोई लाभ नहीं है, उन कर्तव्य कर्मों के न करने से उसे कोई हानि नहीं है। लेकिन फिर भी महापुरुष कर्म करते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयाः लोक संग्रहमेवापि लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। हे अर्जुन, जनक आदि जो हुए हैं वह कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कर्मणा एव सिद्धिम आस्थिता जनकादया। यहां जनक के दो भाव हैं। एक तो वो जनक जो राजा जनक, लेकिन यहां भगवान श्री कृष्ण और राजा जनक का तो उदाहरण दे रहे हैं, जिनको विदेह कहलाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां जनक कहते हैं जन्मदाता को, जो जन्म देता है उसको जनक कहते हैं। तो जन्म कौन देता है? जनसाधारण मनुष्य के अंदर ज्ञान का जन्म देने वाले यह महापुरुष हैं। जनसाधारण के अंदर ज्ञान का जन्म देने वाले, उसे आत्मज्ञान कराने वाले, आत्म स्वरूप का बोध कराने वाले, परमात्मा स्वरूप का बोध कराने वाले ये महापुरुष हैं। जिन महापुरुषों के लिए कबीरदास जी ने कहा, तेनर अंध कहा वही जो गुरु को कहते, और वो लोग अंधे हैं जो गुरु को परमात्मा का स्वरूप नहीं समझ पा रहे। परमात्मा को और कहते हैं, गुरु को और कहते हैं। तेनर अंध कहा वही, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि हरि एक बार को रूठ जाते हैं तो गुरु जी की शरण में चले जाओ, वह जगह मिलेगी। लेकिन यदि गुरु रूठ जाएं तो हरि शरण नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वह जनक, वह महापुरुष जो आत्म तृप्त हैं,
जो आत्मनिष्ठ हैं, जो आत्म संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य से कर्म शेष नहीं है, लेकिन फिर भी लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह को देखते हुए, अपने आचरण से, सदाचरण से लोक को भी सदाचरण के मार्ग पर लाना है। तो लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करते हैं। और तू भी कर्म कर्तुम अर्हसि, कर्म करने के योग्य है। लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह को देखते हुए, लोक संग्रह का मतलब लोक कल्याण को देखते हुए, लोक उद्धार को देखते हुए, कर्म कर्तुम यह अर्हसि, तू कर्म करने के योग्य है और कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वह भी इस कर्म को करने के, कर्तव्य कर्मों को करने से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और यद्यद आचरति श्रेष्ठः, वो श्रेष्ठ महापुरुष जो जो आचरण कर गए हैं, तत्तदेव इतरो जनः, उनके उत्तर में जो जो जन हुए, जो जो समाज हुआ, जो जो पुरुष हुए, उन्होंने भी वही आचरण किया। क्योंकि स यत् प्रमाणम कुरुते, उन्होंने जो आचरण किया, कर्तव्य कर्म किया, उसको वो प्रमाणित कर गए कि हमने अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि शुद्धि के द्वारा, इसी कर्म से, कर्तव्य कर्म से, मन बुद्धि अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा, इंद्रियों पर संयम के द्वारा परमात्मा अनुभूति की है, ब्रह्मात्मा की अनुभूति की है। तो वह प्रमाणित कर गए, लोकस्तद अनुवर्तते। फिर भी वो लोक के कारण, लोक में एक मर्यादा रखने के लिए जो आचरण कर गए हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, उनकी मर्यादा का आचरण, उनके बताए हुए मार्ग कर्तव्य कर्मों का आचरण, लोकस्तद अनुवर्तते, ये सारा लोक करता है, सारा संसार करता है। तो वो महापुरुष जिनको जनक कहा, जो शरण में आते हैं उनके अंदर ज्ञान का जन्म देते हैं, जो शरण में आते हैं उन्हें ये बता देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो, तुम यह नाशवान देह नहीं हो, देही हो, अविनाशी परमात्मा हो। वो जनक है। तुम्हारे अंदर तुम्हारे स्वरूप को जन्म दें, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की अनुभूति करा दें और तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से परमात्मा की अनुभूति करा दें, इसलिए उनको जनक कहा है। वो महापुरुष। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण देते हैं, अर्जुन मैं भी एक महापुरुष हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। अर्जुन, वो जो महापुरुष थे जिनको जनक कहा, उनके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं था और मेरे लिए भी कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। यहाँ दोनों की एकता है, क्योंकि मैं भी महापुरुष हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो जो आत्मतृप्त, आत्मनिष्ठ और आत्मसंतुष्ट महापुरुष थे,
उनको कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वो कर्तव्य कर्म का आचरण कर रहे थे। कर्मों के करने से उन महापुरुषों को कोई लाभ नहीं और न करने से कोई हानि नहीं। मुझे देख, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रसु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, किंचन मात्र भी शेष नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्य हो, जिसे मैं प्राप्त करने के लिए कर्तव्य कर्म करूं। फिर भी मैं भली प्रकार कर्तव्य कर्मों का आचरण करता हूं, अपने लिए नहीं। यदि मैं कर्तव्य कर्मों का आचरण नहीं करूंगा तो ये लोक भी, मेरे पीछे चलने वाला जो लोक है, यह भी कर्तव्य कर्मों का आचरण नहीं करेगा। इसलिए मैं कर्तव्य कर्मों का आचरण करता हूं, कर्म में बरतता हूं, क्योंकि लोकस तद अनुवर्तते। जैसा जैसा मैं बरतूंगा, मैं आचरण करूंगा, वैसे वैसे ये लोक आचरण करेगा। यदि मैं नहीं करूंगा तो मैं तो स्वरूपस्थ होने के बाद, ब्रह्मात्मय के भाव में स्थित होने के बाद नहीं करूंगा। और ये जो लोक है, इसको तो ब्रह्मात्मय के भाव का बोध नहीं होगा, तो मैं पहले कर्म मैं छोड़ दूंगा, तो ये अपने आप ही पहले ही कर्म छोड़ देगा। कोई भी लोक इसका आचरण नहीं करेगा। तो ये लोक सब भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोक को मार्गदर्शन करने के लिए, समाज को एक व्यवस्था देने के लिए, जनसाधारण पुरुषों को भी व्यवस्था देने के लिए मैं कर्म करता हूं। यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तेन्द्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश जातु कदाचित। मैं यदि कर्म न करूंगा तो ये भी नहीं करेंगे। यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तेन्द्रते, आलस्य बस, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये भी नहीं करेंगे। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश, क्योंकि मैं जैसा करूंगा वैसे। तो पूर्व में जो महापुरुष जैसा जैसा कर्म कर गए हैं, वैसा वैसा आचरण उत्तर में आने वाले पूर्वों की तरह करते जाते। तो यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये लोक भी नहीं करेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? उत्सीदे मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामोपहन्या में मां प्रजा। हे अर्जुन, यदि मैं नहीं करूंगा तो ये प्रजा नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। चेद अहम न कुर्याम, लोका इमे उत्सेदीयु, यह लोक नष्ट हो जाएगा। और शंकरस्य च कर्ता श्याम, जो संतान है वो वर्णशंकर हो जाएगी। उपहन्या में महाप्रजा, और मैं इस प्रजा का नाश करने वाला हो जाऊंगा। इसलिए मैं इसका आचरण करता हूं और मुझे आचरण करना चाहिए। तो वो भी महापुरुष हैं और मैं भी महापुरुष हूं। यहां आत्मा और परमात्मा दोनों एक, संत सतगुरु और भगवान दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों के लिए भी कर्तव्य शेष, कर्म शेष नहीं है।
फिर भी जो संत सतगुरु ऋषि मुनि हैं, वो भी विद्वान ब्राह्मण हैं, वो भी सत्कर्मों का आचरण करते हैं और भगवान भी सत्कर्मों का आचरण करते हैं और सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कर्म करो, सत्कर्म करो, वेद विहित कर्म करो। और करना है, कर्म से अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है, मन बुद्धि पवित्र होती है और पवित्र अंतःकरण में ज्ञान का जन्म होता है। और ज्ञान का जन्म होने से वो भी महापुरुष बन जाते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मात्मैक्य भाव प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, अहमेवेदम सर्वम। तो वो भी महापुरुष हो जाते हैं। इन शब्दों के साथ साथ आपने जो गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपको गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।